नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी रात में खुजली ज्यादा सताती है? क्या उंगलियों के बीच, कलाई या पेट के पास छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं? और सबसे जरूरी, क्या घर के और लोगों को भी यही परेशानी हो रही है? अगर हाँ, तो इसे मामूली खुजली या एलर्जी समझकर अनदेखा मत कीजिए। ये एक स्किन इन्फेक्शन हो सकता है जिसका नाम है स्कैबीज। दोस्तों, स्कैबीज एक बेहद छोटे से परजीवी की वजह से होता है जिसे हम स्कैबीज माइट कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सार्कोप्टेज स्कैबियाई। ये माइट हमारी त्वचा के अंदर सुरंग जैसी लाइन बनाकर अंडे देता है और यही अंदरूनी खुजली की असली वजह बनता है। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैबीज होता क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे जरूरी, इससे बचने और ठीक होने का सही तरीका क्या है। आप देख रहे हैं मेडल सपोर्ट, जहां सेहत को हम बनाते हैं आसान और भरोसेमंद। दोस्तों, चलिए अब सीधे समझते हैं कि स्कैबीज होता क्या है। स्कैबीज एक संक्रामक स्किन डिजीज है जो एक बेहद छोटे से परजीवी के कारण होती है, जिसे वैज्ञानिक रूप से सार्कोप्टेज स्कैबियाई कहा जाता है। आम भाषा में इसे स्कैबीज माइट कहा जाता है। ये माइट इतना छोटा होता है कि इसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये माइट त्वचा की ऊपरी परत में घुसकर सुरंग जैसी लाइनें बनाता है और वहां अंडे देता है। जब ये अंडे से माइट्स बाहर निकलते हैं तो शरीर की इम्यून सिस्टम उस पर प्रतिक्रिया करती है और उसी के कारण होती है भयानक खुजली, खासकर रात के समय। स्कैबीज कोई गंदगी या खान पान की वजह से नहीं होता, बल्कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधे संपर्क से फैलता है, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे स्कैबीज है वो गंदा है, बल्कि कोई भी साफ सुथरा इंसान भी इससे संक्रमित हो सकता है अगर वो किसी मरीज के करीब रहा हो या उसके कपड़े या बिस्तर इस्तेमाल किए गए हों। स्कैबीज को आम खुजली, एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन समझ लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए सही जानकारी और समय पर इलाज बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्कैबीज फैलता कैसे है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि स्कैबीज किसी गंदगी, खाने पीने या मिट्टी से नहीं फैलता। ये सिर्फ और सिर्फ सीधे त्वचा से त्वचा के संपर्क यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। जब कोई व्यक्ति जिसे स्कैबीज है लंबे समय तक किसी और के संपर्क में आता है, जैसे कि एक ही बिस्तर पर सोना, एक ही कंबल या चादर इस्तेमाल करना या एक ही कपड़े या टॉवल शेयर करना, तब माइट्स एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाते हैं। स्कैबीज तेजी से फैलता है उन जगहों पर जहां लोग पास पास रहते हैं, जैसे कि परिवार का घर, हॉस्टल, वृद्धाश्रम, जेल या छोटे बच्चों के डे केयर सेंटर। एक और जरूरी बात, स्कैबीज केवल यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टनर है और लंबे समय तक स्किन कांटेक्ट हुआ है तो उससे भी स्कैबीज फैल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। किसी को स्कैबीज हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदा है या उसका रहन सहन खराब है। बस एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के करीब आना ही काफी है। इसीलिए जब भी घर में किसी एक को स्कैबीज हो, पूरे परिवार को साथ में इलाज करवाना चाहिए, वरना इन्फेक्शन घूम घूम कर वापस आता रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि स्कैबीज के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे आम और सबसे पहले दिखने वाला लक्षण होता है भयानक खुजली, जो खास तौर पर रात में और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात में शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और माइट्स उस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर स्कैबीज सबसे ज्यादा असर करता है वो है उंगलियों के बीच, कलाई और कोहनी, कमर और पेट के किनारे, बगल, छाती और जांघ की त्वचा, पुरुषों में जननांग के पास और बच्चों में चेहरा, गर्दन और सिर भी शामिल हो सकते हैं। स्किन पर छोटे छोटे दाने, पपड़ी जैसे चकत्ते और कई बार बारीक सुरंग जैसी रेखाएं भी दिखाई देती है। ये दरअसल माइट्स की सुरंग होती है जो त्वचा में अंदर तक जाती है। कई बार खुजली करने से स्किन फट जाती है या उसमें इन्फेक्शन यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे मवाद, जलन या सूजन हो सकती है। कुछ लोगों में स्कैबीज होने के 2 से 6 हफ्ते तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन वो तब भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर में किसी को स्कैबीज हो और आपको हल्की भी खुजली हो रही हो तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं, ताकि समय रहते इलाज हो सके। दोस्तों, बहुत से लोग स्किन पर खुजली या दाने देखकर तुरंत सोच लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है और बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद ही एंटी फंगल क्रीम लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, फंगल इन्फेक्शन और स्कैबीज दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और इनका इलाज भी पूरी तरह अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों में मुख्य फर्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि खुजली कब होती है। तो स्कैबीज में खुजली रात में ज्यादा होती है क्योंकि माइट रात को त्वचा में एक्टिव होता है, और फंगल इन्फेक्शन में खुजली दिन भर हो सकती है, लेकिन रात में जरूरी नहीं कि बढ़े।
उसके बाद बात करें कि दाने कैसे दिखते हैं, तो स्कैबीज में दाने छोटे छोटे लाइन में या क्लस्टर में होते हैं, जो उंगलियों के बीच, कलाई या कमर जैसे जगहों पर ज्यादा होते हैं। जबकि फंगल इन्फेक्शन में दाने अक्सर गोल आकार के होते हैं, जिनके किनारे लाल और अंदर से हल्के होते हैं, जिसे हम रिंग वर्म भी कहते हैं। उसके बाद बात करें फैलने के तरीके की, तो स्कैबीज स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है, यानी ये संक्रामक है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन अक्सर पसीने, नमी या गंदे कपड़ों से होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दूसरों में तुरंत फैल जाए। उसके बाद बात करें परिवार में फैलने के पैटर्न की, तो अगर घर में एक से ज्यादा लोगों को खुजली हो रही है तो स्कैबीज होने की संभावना ज्यादा है। और फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर व्यक्तिगत समस्या होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में कम फैलती है। और उसके बाद दोस्तों बात करें इलाज में फर्क की, तो स्कैबीज का इलाज होता है स्कैबीसाइड दवाओं से, जैसे कि परमेथ्रिन या आइवरमेक्टिन। जबकि फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल क्रीम या गोलियां दी जाती है, जैसे क्लोट्रीमाजोल या टर्बेनाफाइन। अगर आपने स्कैबीज को फंगल समझकर एंटी फंगल क्रीम लगा दी तो बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि और फैल सकती है। इसीलिए अगर खुजली ठीक ना हो रही हो या परिवार के और लोगों को भी हो रही हो, तो खुद से क्रीम लगाने की जगह स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि स्कैबीज की पहचान यानी कि जांच कैसे की जाती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में स्कैबीज की पहचान लक्षण देखकर ही हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को रात में बढ़ती खुजली हो रही है, दाने खास जगहों पर है जैसे उंगलियों के बीच, कलाई या कमर पर, और घर के और लोगों को भी खुजली हो रही है, तो स्कैबीज की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही सही इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला जरा भी उलझा हुआ हो या लक्षण पूरी तरह स्पष्ट न हो, तो डॉक्टर कुछ सीमित और सरल जांचें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट है स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट। स्किन से हल्का सा हिस्सा निकालकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ताकि सार्कोप्टिस स्कैबियाई माइट, उसके अंडे या फिर मल की पुष्टि हो सके। दूसरा टेस्ट है इंक टेस्ट। एक साधारण कलम या मार्कर से स्किन पर लाइन खींचते हैं। अगर माइट्स की सुरंगें होगी तो स्याही उन लाइनों में बढ़ जाएगी और स्पष्ट दिखाई देगी। तीसरा टेस्ट होता है डर्मेटोस्कोपी। एक खास तरह की स्किन मैग्नीफाइंग डिवाइस से त्वचा को करीब से देखा जाता है, जिससे माइट की हलचल या सुरंगें साफ दिखाई देती है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये जांचें बहुत जटिल या दर्दनाक नहीं होती और इन्हें जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से अंदाजा लगाकर दवा लगाना सही तरीका नहीं है। अगर स्कैबीज की थोड़ी भी आशंका हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि सही इलाज समय पर शुरू हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्कैबीज का इलाज क्या है। तो सबसे जरूरी बात कि स्कैबीज खुद ब खुद ठीक नहीं होता और सिर्फ खुजली की दवा लगाने से राहत मिल सकती है, लेकिन माइट्स मरते नहीं हैं। स्कैबीज के इलाज में खास तरह की दवाओं का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कहते हैं स्कैबीसाइड दवाएं। ये दवाएं माइट्स को मारती है और बीमारी की जड़ पर असर करती है। सबसे पहले बात करते हैं परमेथ्रिन 5% क्रीम, जो कि सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इसे पूरी बॉडी पर गले से नीचे तक रात भर लगाना होता है। अगली सुबह धोना होता है। कभी कभी एक हफ्ते बाद दूसरी बार भी लगानी पड़ सकती है। चेहरे या सिर पर केवल बच्चों या विशेष मामलों में लगाया जाता है, जैसे शिशु या बुजुर्ग, और डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करें। उसके बाद एक ओरल दवा होती है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन टैबलेट। ये एक गोली होती है जो खास तौर पर गंभीर मामलों में दी जाती है, जैसे कि क्रस्टेड स्कैबीज यानी कि बहुत ज्यादा फैला हुआ इन्फेक्शन, या जब क्रीम लगाना संभव न हो। कभी कभी 7 दिन बाद दूसरी डोज भी दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ अन्य विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि क्रोटामेटोन लोशन, या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं या शिशुओं में कभी कभी उपयोग होता है सल्फर ऑइंटमेंट। दोस्तों अगर घर में किसी एक को स्कैबीज हो तो सिर्फ उसी का इलाज काफी नहीं है। बाकी सभी करीबी संपर्क में रहने वाले, भले ही लक्षण न हो, उन्हें भी इलाज लेना चाहिए, ताकि बीमारी वापस न लौटे और बार बार फैलने का चक्र टूटे। और अब दोस्तों बात करें कि साफ सफाई का इलाज में क्या रोल होता है। तो इलाज के दिन सभी कपड़े, चादरें, तकिए के कवर, टॉवेल वगैरह को गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। 3 दिनों तक न पहने गए कपड़े अलग रख देना चाहिए, और जो चीजें धोई नहीं जा सकती उन्हें प्लास्टिक बैग में 3 दिन के लिए बंद कर दें। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो सिर्फ खुजली की दवा लगाकर इलाज मान लेना, घरेलू उपायों से पूरा भरोसा करना, परिवार के बाकी लोगों को अनदेखा करना, या फिर एक बार लगाने के बाद इलाज अधूरा छोड़ देना, ये कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, स्कैबीज पूरी तरह ठीक हो सकता है अगर इलाज सही समय पर, सही तरीके से और सभी घरवालों के साथ किया जाए। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या स्कैबीज से बचा जा सकता है। इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है।
स्कैबीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक हवा में फैल जाए। ये एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलने वाला इन्फेक्शन है और थोड़ी सी सावधानी से हम इससे खुद को और अपने घर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि संक्रमित व्यक्ति से नजदीकी संपर्क से बचें। अगर किसी को स्कैबीज है तो इलाज पूरा होने तक उसके साथ बिस्तर, तकिया या चादर शेयर न करें, उसके पहने हुए कपड़े या टॉवेल का उपयोग न करें और बच्चों को साथ में सुलाना कुछ दिन टालें। दूसरा उपाय, कपड़े, चादर और टॉवेल को गर्म पानी से धोएं क्योंकि माइट्स गर्मी में मर जाते हैं। इलाज के दिन और अगले कुछ दिन कपड़े, बेडशीट, कंबल वगैरह को 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के तापमान पर धोना जरूरी है और जितनी चीजें सीधे धोई नहीं जा सकती उन्हें 72 घंटे के लिए प्लास्टिक बैग में बंद रखें। तीसरा उपाय यह है कि सभी करीबी संपर्क वालों का इलाज साथ में करें क्योंकि स्कैबीज का माइट बहुत छोटा होता है। कई बार लक्षण न होते हुए भी कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसीलिए अगर घर में किसी एक को स्कैबीज हो तो पूरे परिवार का साथ में इलाज कराना जरूरी होता है। और दोस्तों चौथा उपाय, हाइजीन का ध्यान रखें लेकिन भ्रम में न पड़ें। कई लोग सोचते हैं कि स्कैबीज गंदगी से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ सुथरे लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। हाइजीन अच्छी आदत है, लेकिन बचाव के लिए सबसे जरूरी है संपर्क से बचना और समय पर इलाज। और दोस्तों पांचवा उपाय, हॉस्टल, वृद्धाश्रम, डे केयर जैसी जगहों पर विशेष सावधानी रखें। जहां कई लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वहां स्कैबीज तेजी से फैल सकता है। ऐसे में अगर किसी एक को स्कैबीज हो तो उस संस्था में सामूहिक जांच और इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों याद रखें कि स्कैबीज से डरने की जरूरत नहीं है, सजग और साफ रहने की जरूरत है। सही जानकारी, सही इलाज और थोड़ी सावधानी से हम खुद को और अपनों को इस परेशानी से पूरी तरह बचा सकते हैं। दोस्तों स्कैबीज को लेकर एक बहुत आम सवाल ये होता है कि क्या घरेलू नुस्खों से इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इस पर साफ और सच्ची बात करते हैं ताकि ना कोई भ्रम फैले और ना कोई बहस। दोस्तों कुछ घरेलू चीजें जैसे कि नीम का तेल, हल्दी और नारियल तेल का मिश्रण या एलोवेरा जेल, ये सब स्किन को कुछ हद तक ठंडक और राहत जरूर दे सकते हैं। खुजली थोड़ी कम लग सकती है, जलन में आराम मिल सकता है और त्वचा थोड़ी शांत हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन चीजों से माइट मरता नहीं है। यानी अगर आप सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहेंगे तो भीतर का इन्फेक्शन बना रहेगा और धीरे धीरे फैलता जाएगा, खुद पर भी और दूसरों पर भी। इसीलिए मेडिकल साइंस क्या कहती है, वो कहती है कि घरेलू उपाय पूरक यानी कि सपोर्टिव हो सकते हैं, यानी इलाज के साथ साथ खुजली या जलन को कम करने के लिए। लेकिन स्कैबीज का मुख्य इलाज केवल स्कैबीसाइड दवाओं से ही संभव है, जैसे कि परमेथ्रिन, आइवरमेक्टिन वगैरह। डॉक्टर से सलाह लिए बिना सिर्फ घरेलू उपाय अपनाना बीमारी को बढ़ा सकता है और इन्फेक्शन को दूसरों में फैला सकता है। और दोस्तों कुछ आम भ्रम हैं जो हम तोड़ना चाहेंगे, जैसे कि नीम के पत्तों से नहाओ सब ठीक हो जाएगा, हल्दी से माइट मर जाते हैं या पुरानी दादी की रेसिपी से ठीक हो जाएगा। ये कुछ आम भ्रम हैं जो हम तोड़ना चाहेंगे। हकीकत ये है कि ये सब राहत दे सकते हैं लेकिन इलाज नहीं है। इसीलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को स्कैबीज के लक्षण दिखे तो पहले डॉक्टर से सही सलाह लें। अगर आप चाहे तो डॉक्टर से पूछकर घरेलू चीजों को सपोर्टिव केयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना एक खतरनाक भूल हो सकती है। दोस्तों चलिए अब जल्दी जल्दी जानते हैं कि स्कैबीज से जुड़े कुछ आम सवालों के बिल्कुल साफ और सीधे जवाब। सवाल नंबर 1, क्या स्कैबीज गंदगी से होता है? जवाब है नहीं। स्कैबीज किसी व्यक्ति से सीधे स्किन टच के जरिए फैलता है, साफ या गंदा होना इससे जुड़ा नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या स्कैबीज यौन संक्रामक बीमारी यानी कि एसटीडी है? इसका जवाब है नहीं। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक त्वचा का संपर्क हो तो किसी भी माध्यम से फैल सकता है, चाहे वह यौन संबंध हो या ना हो। सवाल नंबर 3, अगर खुजली सिर्फ मुझे है तो क्या पूरे घर का इलाज जरूरी है? इसका जवाब है हाँ। स्कैबीज का माइट बिना लक्षण वाले व्यक्ति में भी हो सकता है, इसीलिए सभी करीबी संपर्क वालों का इलाज साथ में होना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या ये बीमारी दोबारा हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर सही से इलाज न हुआ हो या घर के बाकी लोगों को दवा न दी गई हो तो माइट वापस शरीर में आ सकता है। सवाल नंबर 5, क्या घरेलू नुस्खों से स्कैबीज पूरी तरह ठीक हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। घरेलू उपाय सिर्फ थोड़ी राहत दे सकते हैं। माइट को मारने के लिए डॉक्टर की दवा यानी कि स्कैबीसाइड ही जरूरी है। सवाल नंबर 6, क्या स्कैबीज जानलेवा है? तो इसका जवाब ये है कि आम तौर पर नहीं, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन या क्रस्टेड स्कैबीज जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। तो देखा आपने, स्कैबीज कोई नई या डरावनी बीमारी नहीं है, बस इसे समझदारी और सही इलाज से पूरी तरह काबू में लाया जा सकता है। दोस्तों चलिए पूरा समझ लेते हैं स्कैबीज को सिर्फ 60 सेकंड में। स्कैबीज एक संक्रामक स्किन रोग है जो सार्कोप्टेस स्कैबियाई नाम के माइट से होता है।
ये माइट त्वचा के अंदर सुरंग बनाकर अंडे देता है, जिससे खुजली, जलन और दाने हो जाते हैं। खुजली खास तौर पर रात में बढ़ती है और आमतौर पर उंगलियों के बीच, कलाई, कमर और प्राइवेट पार्ट्स में होती है। ये बीमारी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलती है, इसीलिए घर, हॉस्टल या डे केयर में जल्दी फैलती है। इलाज में परमेथ्रिन क्रीम या आइवरमेक्टिन टैबलेट जैसे स्केबिसाइड्स जरूरी है। घरेलू उपाय सिर्फ राहत देते हैं, इलाज नहीं करते। पूरे परिवार को साथ में इलाज कराना चाहिए, वरना इन्फेक्शन बार बार लौट सकता है। कपड़े, चादरें और टॉवेल को गर्म पानी से धोना जरूरी है या 3 दिन तक प्लास्टिक बैग में बंद करके रखना चाहिए। और डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा या क्रीम लगाना सही नहीं है, क्योंकि लक्षण मिलते जुलते हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, स्कैबिस से डरने की जरूरत नहीं है, बस समय पर पहचान, पूरा इलाज और साफ सुथरी आदतें अपनाना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि स्कैबिस क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका सही इलाज क्या है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी मददगार रही हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी इस बीमारी को सिर्फ खुजली या एलर्जी समझकर टाल रहे हैं। आपकी एक शेयर से किसी की समय पर पहचान और सही इलाज संभव हो सकता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, सरल और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं तो मेड इन सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ सेहत को बनाते हैं समझने लायक, अपनाने लायक और भरोसेमंद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ध्यान रखें, सेहत है तो सब कुछ है और सही जानकारी ही असली सुरक्षा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ।